Good morning, students of class 5. As on the request of some of the students, they have requested me to help them in completing the exercises of grammar, that is chapter number 4. कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे दोबारा से मैं एक्सरसाइजेस जो है चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइजेस को दोबारा बोर्ड पे आज सॉल्व करेंगे. वी विल ट्राई टू डू सो within this 40 minutes. Please don't make noise. Look carefully. Now let us see. Let us directly start with our chapter without any explanation. बिना किसी explanation के और बिना देर किए. Now let us see exercise number 8. Change the following affirmative sentence into negative sentence. पॉजिटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. फर्स्ट व्हाट इट इज गिवन, change affirmative sentence means positive sentence. change affirmative to negative sentence. to negative. हमें क्या करना है बेटा? affirmative means positive. affirmative means positive. We have to change what? Affirmative sentence to positive sentence. Now let us look at the first question. The first question is that look carefully, students. Reena has many friends. Reena has many friends. So I have taught you in rule number 1. Rule number 1 में मैंने ये पढ़ाया आपको कि अगर if there is a helping verb, तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद प्लस नॉट करके अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है इस नेगेटिव सेंटेंस में. सो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? हैज हेल्पिंग वर्ब है. हैज के बाद रीना, तो यहाँ पे हैज इज द मेन वर्ब. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड फॉर्मूला, डू और डज. डू और डज. डू इज फॉर प्लूरल एंड डज इज फॉर सिंगुलर. ओके, डज इज फॉर सिंगुलर. सो नाउ चेंज इट. ये बेटा इसको तो बताने की जरूरत नहीं है ना. आई हैव गिवन यू द नोट्स. आई हैव सेंड यू द नोट्स. नाउ ट्राई टू राइट ओपन द नोट्स. ट्राई टू ओपन द नोट्स. नाउ लुक हियर, व्हाट इज योर, दिस इज द मेन वर्ब हियर. इट इज नॉट एन ऑक्सिलरी वर्ब. देखो बेटा, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लाइक लुक हियर, ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड. तो इस केस में क्या होगा? हम किस तरीके से चेंज करेंगे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब है. तो इस केस में हम फर्स्ट रोल यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद. जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज हियर नॉट. ही इज नॉट प्लेइंग इन द गेम. ही इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड. बट आवर सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड फॉर्मूला में क्या कह रहा है? ही प्लेस. अब देखो बड़ा सेम क्वेश्चन है. ही प्लेस इन द फील्ड. He plays in the field. अब इस केस में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है. मीन्स व्हाट? मेन वर्ब. अगर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम कर रहा है. So we will use do or does. What is he? He is a singular subject. Now use it here. He does not. He does not. यहाँ पे प्लस नॉट कर दो. He does not प्ले. कैसे चेंज होगा? प्ले में हो जाएगा. ही डज नॉट प्ले द फील्ड. इन द फील्ड. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. मैंने ये सारा चीज आपको पढ़ा चुका हूं मैं. आई हैव टॉट यू. नाउ डायरेक्टली लेट अस चेंज इट. सो रीना, व्हाट इज रीना? रीना इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सो रीना डज नॉट. अब ये चेंज हो जाएगा हमारा हैव में. डज नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स. रीना डज नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स. क्लियर? समझ में आ गया तो थंब दिखा दो बेटा. समझ में आ गया? स्टूडेंट्स डोंट मूव योर मोबाइल. अगर समझ में आ गया हो तो अपना थंब दिखा दो बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, शो मी योर थंब दैट यस सर इट्स क्लियर. Okay, fine. Thank you. Thank you very much. Now let us move on to the second question. Let us move on to second question. What is our second question? The second question is says they have a bungalow. They have a what? Bungalow. They have a bungalow. Bungalow means a house.
they have a bungalow. Now same thing, यहाँ पे भी मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, है तो ये हेल्पिंग वर्ब, बट इन एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब वी कैन से दैट हियर हेल्पिंग वर्ब डज द वर्क ऑफ मेन वर्ब. So they, what is they? They is our plural subject. So they do not have a bungalow. They do not have a bungalow. Now let us move on to the third question. Let us move on to the third question. She could complete her lesson. She could complete her lesson. She could complete her lesson. Now change here. After could we will use not. यहाँ पे do और does use नहीं होगा because यहाँ पे दो वर्ब एक साथ यूज हुआ है. लिसन बेटा, अगर सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो हम do does यूज करेंगे. बट अगर सेंटेंस में if there is only one verb in a sentence, that is the ordinary verb. जैसे यहाँ पे एक वर्ब था, यहाँ पे भी only one verb here. They have, has, have, only one verb. अगर एक वर्ब था तो हम क्या यूज कर रहे थे? Do or does. But we were using do or does. But if there is two verb, now यहाँ पे could भी verb है और complete यानी कि काम को पूरा करना, काम को पूरा करने का जो क्रिया हो रहा है यहाँ पे, तो उसमें क्या कह रहे हैं? यहाँ पे दो verb है. If there is two verb, then we will use helping verb. This is helping verb. Just after helping verb, use not. Now look here. She could not complete. She could not complete her lesson. She could not complete her lesson. Clear? Students, show me your thumb if it is clear. समझ में आ गया होगा बेटा ये? Okay, fine. Now let us see fourth question. Let us see fourth question. Question number 4. Henry fell down. Henry fell down. Now look here. There is only one verb. यहाँ पे केवल one एक ही verb है. So we will use do does. Do does use करेंगे. But see the verb. It is in past tense. बेटा ये fall का past tense है. Fell. Fall, fell, fallen. तो past है. तो past के लिए हम क्या use कर रहे थे? What we were using? Did plus not. Did plus not. So change it. Henry did not. Henry did not plus verb का first form plus verb का first form plus verb का first form means present tense. Verb का present form. Henry did not fall down. Henry did not fall down. Clear? Clear, students? It is clear? Fine. Thank you very much. Now let us move on to other question. Let me ask one question to Aradhya. Where is Aradhya? Clear? Aradhya, show me your thumb if it is clear. अगर clear है बेटा तो yes, thank you. Okay, fine. Fine. Now let us. We have done question number 4. Now let us see question number 5. Question number 5. Look at question number 5, students. The child burps. अब देखो बेटा सीधी सी बात है. Now let me write here one thing. In a sentence अगर वो एक ही वर्ब है, वन वर्ब है, तो हम क्या यूज करेंगे? डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अगर दो वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे अगर इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस वी विल यूज डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ लुक हियर. द चाइल्ड बर्प. व्हाट इज द चाइल्ड? इज द सब्जेक्ट मींस इट चाइल्ड इज अ नाउन. चाइल्ड नाउन है. बर्प इज अ
वर्ब, और वर्ब कितने हैं? एक है। अगर एक वर्ब है तो डू डज यूज करेंगे, डू डज यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे वर्ब प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है? नाउ चेक इट वेदर द वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। एस लगा हुआ है मींस इट इज इन प्रेजेंट टेंस, इट इज इन प्रेजेंट टेंस। नाउ तो क्या यूज करेंगे हम? डू डज द चाइल्ड। नाउ लुक हियर, वेट इट, the child. Now check whether the subject is singular or plural. Subject singular or plural है? The subject is singular, तो क्या यूज करेंगे हम? Does. The child does plus not plus verb. यहाँ पे जो चेंजेस होगा चेक करना, एस ई एस नहीं लगाते हैं बेटा, verb एस ई एस रिमूव कर देंगे। क्लियर? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Have you seen her brother? Have you seen her brother? Question mark. Now it is a question mark. You are asking a question and here it is the verb is in past tense. ये verb हमारा किस में है? Past tense में, perfect tense में है. So what we will use here? Have you seen? How many verbs is there? Only one verb ना? केवल वन वर्ब है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम? क्या यूज करेंगे? फर्स्ट वन, नो सेकेंड वन, वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस दिस. नाउ चेक इट. हैव यू, यू इज द सब्जेक्ट. हैव यू नॉट सीन हर ब्रदर? हैव यू नॉट सीन हर ब्रदर? क्वेश्चन मार्क. क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? Students, come on, clear तो हाथ उठाते रहो बेटा. Yes, clear. Don't waste time. Thank you. Now number 7. He plays the guitar. He plays the guitar. Now change it. What is he and how many? वर्ब कितने हैं हमारे पास? एक ना, और केवल एक वर्ब है, तो क्या यूज करेंगे हम? डू और डज. डू और डज. यहाँ पे हमने नॉट यूज किया बिकॉज देयर आर टू वर्ब, 1 2. दो वर्ब है तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सेकेंड वाला. सेकेंड. अगर दो वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट, और यहाँ पे क्या यूज किया हमने? अगर एक वर्ब है तो डू डज. नाउ अगेन, ही इज सिंगुलर, डज. ही डज नॉट प्ले. ही डज नॉट प्ले. एस ई एस नहीं लगेगा बेटा, चेक करो यहाँ पे. लुक हियर, यहाँ पे प्ले से, बट यही एल्स हमने डज में यूज कर लिया, सो वी विल नॉट यूज हियर. ही डज नॉट प्ले द गिटार. ही डज नॉट प्ले द गिटार. नाउ लेट अस सी नंबर 8. लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. प्लीज हेल्प हिम. नाउ इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. ये कौन सा सेंटेंस है? इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. प्लीज हेल्प हिम. प्लीज हेल्प हिम. नाउ चेंज इट. फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने क्या कहा था आपसे? डू नॉट और डोंट लगाकर हम चेंज कर सकते हैं. प्लीज. अब हेल्प हिम के बाद पहले क्या लगेगा? डू नॉट. प्लीज डू नॉट हेल्प हिम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज? शी वॉर न्यू क्लॉथ्स. शी वॉर न्यू clothes. She wore new clothes. Now look here. एक ही verb है, only one verb है. There is only one verb. We will use do, does, did. Do, does, did. हम एक ही verb है तो हम do, does, did use करेंगे. Now look here. Wore is the past tense of wear. ये past में है. If the sentence is in past tense, we will use did. क्या use करेंगे हम? Did. She did not. No. Verb का first form. Wear new clothes. She does not wear new clothes. This is your question number 9. Now look at question number 10. Please wash your hand. Please wash your hand. Please wash your hand. Now क्या करेंगे? Do not use करेंगे. Please do not wash your hand. Please do not wash your hands. Please do not wash your hands. Yes.
Any doubt? First exercise is completed. Any doubt, students? Any doubt? No doubt? Then raise your hand. अगर कोई डाउट नहीं है तो हाथ उठा दो. No doubt, ना? Aradhya, raise your hand. Clear? Yes. Okay. Any other students? Ritvik, any doubt? No doubt. Fine. Thank you. Aryan Gupta. Thank you very much, students. Abhiman Singh, any doubt? Abhiman Singh. Clear now? Raise your hand if it is clear. Thank you. Now, let us move on to next exercise. That is exercise number B. Exercise number B. Change the negative sentence. Change the negative sentence. Change the negative sentence. Change the negative sentence to positive sentence. Sentence to affirmative. To affirmative sentence. Affirmative. Change the negative sentence to affirmative. Now, this is the instruction given for exercise number B. जो हमारा नकारात्मक वाक्य है उसे हम सकारात्मक वाक्य में हमें बदलना है. हमें नो नॉट हटाना है. नाउ लेट अस सी. वी हैव टू चेंज व्हाट नेगेटिव सेंटेंस टू पॉजिटिव सेंटेंस. ओके. नाउ लुक हियर. फर्स्ट क्वेश्चन. सी इज नॉट. She is not going to meet them today. She is not going to meet them today. She is not going to meet them today. वो she is not going to meet them today. Is means it's in present tense. ये present tense में है. Not लगा हुआ है. सीधी सी बात है. Helping verb के बाद जो not है उसको remove कर देंगे. We will remove it now. Use it. She is going. She is going to meet them. She is going to meet them today. We have already changed. Now move on to question number 2. That is, I am tired. I am not tired. I am not tired. Full stop. Change it. I am tired. I am tired. Now move on to question number 3. Suman will not dance today. Suman will not dance. Suman will not dance today. Suman will not dance today. Now change it. Suman will dance today. Suman will dance today. Question number 4. Look at question number 4. Some birds do not build. B-U-I-L-D, build nest. It is in present tense. Again, change it. Some birds build nest. Now look at question number 5. Do not sing loudly. Not sing loudly. Students, look at the board. यहाँ पे क्या हुआ है? Do not sing loudly. It is an imperative sentence. ये कौन सा sentence है? Imperative है. तो सीधी सी बात है, हम do not को remove कर देंगे. Do not को remove करके इसे positive sentence में change करेंगे तो कैसे होगा? Sing loudly. Sing loudly. Do not sing loudly. Sing loudly. Don't sing loudly. Fine. Clear? Look at the board once again. Negative sentence को positive sentence में change करना था. She is not going to meet them today. She is going to meet them today. I am not tired. I am tired. Suman will not dance today. Suman will dance today. Some birds do not build nest. Some birds build nest. Do not sing loudly. Sing loudly. Any doubt?
इफ इट इज क्लियर रेज योर हैंड। स्टूडेंट्स अगर क्लियर है तो हाथ उठा लो। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। Now let us see. Look at question number 6. Sam is not happy. Sam is not happy. What will be the answer? Sam is happy. क्या होगा आंसर बेटा? Sam is happy. Yes, very good. Sam is happy. Now look at question number 7. The hunter did not shoot the hunter did not shoot the lion. Now look here carefully. इसमें ध्यान से देखना, इसको चेंज कैसे करेंगे, वर्ब कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज। नाउ लुक हियर बेटा, ये होता क्या है, पहले इसको एफर्मेटिव में चेंज करते हैं। लेट अस चेंज टू एफर्मेटिव। यह हटा देते हैं। द हंटर देखो बेटा यहाँ पे डिड यूज हुआ है तो जाहिर सी बात है वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज हुआ होगा। यहाँ पे डिड है तो इससे हमारे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करता है कि अगर हमारा यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब है, अगर इफ द लिंकिंग वर्ब डिड इज यूज हियर, अगर डिड यूज हुआ है मींस ये सेंटेंस पहले किसमें था, पास्ट टेंस में था। अगर डिड यूज हुआ है, देखो बेटा डू और डज, वी यूज डू और डज फॉर प्रेजेंट टेंस, इसके लिए होता है ये बेटा प्रेजेंट टेंस के लिए। और सेंटेंस इफ इन द सेंटेंस डिड इज यूज मींस डिड का मतलब क्या होगा, पास्ट टेंस। हम डिड कब यूज करते हैं, डिड हम तब यूज करते हैं जब हमारा वाक्य पास्ट टेंस में हो। तो यहाँ पे देखो हाउ इट चेंजेस, कैसे चेंज होता है। द हंटर शॉट, SHOT, शॉट द लायन। अब हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। नाउ लेट अस कम टू फॉर्मूला और इसको चेंज करके दिखाते हैं सेम ऐसे ही। द हंटर, नाउ लुक एट द वर्ब हियर। ये वर्ब क्या है हमारा, पास्ट टेंस। व्हाट इज दिस, इट इज इन पास्ट टेंस। नाउ हियर द वर्ब इज इन पास्ट टेंस, so we are going to use here did. The hunter did not, इसका present form shoot, SHOT, shoot the lion. Yes, समझ में आ गया क्या, क्लियर है। देखो बेटा ये कैसे बना होगा, जब हमारा सेंटेंस पास्ट में रहा होगा तो उसको हम नेगेटिव में चेंज करते समय क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर, ओके फाइन, थैंक यू। नाउ लेट अस चेंज इट। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा ये, द हंटर शॉट, SHOT, शॉट द lion. The hunter shot the lion. Now number 8, look at number 8 now students. Do not open the cupboard. Do not open the cupboard. Do not open the cupboard. Now what is this, do not यूज हुआ है पहले, इसका मतलब ये क्या है, इट्स एन व्हाट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसको रिमूव कर दो, रिमूव दिस वन एंड व्हाट वी कैन से, ओपन द कबर्ड। डू नॉट ओपन द कपबोर्ड। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक लिखा था बेटा मैं, यहाँ पे ओपन में ईडी लगा दिया था, ये गलत था, इट वाज रॉन्ग। Do not open the cupboard. What will be the answer? Open the cupboard. Open the cupboard. Fine. Now let us see number 9. Amit did not go to school yesterday. Amit did not go to school yesterday. Amit did not go to school yesterday. Same thing बेटा यहाँ पे same. Look here, did, go present tense. अब हम go का past tense लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो बेटा, अगर यहाँ पे did है तो ये present में यूज हुआ है। इसी चीज को चेंज करते समय while we are changing we have used the
सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे देखो, नाउ चेंज इट। अमित डिड नॉट को हटा देंगे, अमित गो का क्या हो जाएगा, वेंट। अमित वेंट टू स्कूल, अमित वेंट टू स्कूल, अमित वेंट टू स्कूल yesterday. Yes, now let us see number 10. Clear students, may I erase the board? क्या मैं बोर्ड को इरेज कर सकता हूं? May I erase the board? May I rub the board? Clear? Students of class 5, raise your hand if it is clear. We did not do it. हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, we did not do it. तो यहाँ पे हमें इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे रिमूव करना है, did not को रिमूव करेंगे हम। ओके, we do का पास्ट फॉर्म क्या होगा, did it, we did it, चेंज हो गया। अब फिर इसको नेगेटिव में चेंज करो, we क्या है, did क्या है, पास्ट है, what is did is in past tense, तो हम फिर भी क्या यूज करेंगे, did not, we did not। समटाइम्स देखो बेटा, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और समटाइम ये मेन वर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, डिड नॉट, जो चीज मैंने हटाया था वो मैंने लिख दिया। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डू, वी डिड नॉट डू इट, वी डिड नॉट डू इट, वी डिड इट, वी डिड नॉट डू इट, वी डिड इट। अब इसी चीज को फिर से हमें पॉजिटिव में चेंज करना होगा, तो क्या होगा, वी डिड इट। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्वेश्चन में, तो क्या होगा, डिड आगे आ जाएगा, डिड वी डू इट, डिड वी डू इट। क्लियर, क्लियर, फाइन, ओके ओके फाइन, थैंक यू। Now change the following affirmative sentence to interrogative sentence. 2 exercise left, 2 exercise और है इस चैप्टर में, and I will do it on Monday. We will do it on Monday. बेटा 2 क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज किया हमने आज। Okay, now आपको कोई डाउट हो, if you have any doubt then you can ask me. Guys, we made 2. Okay, other no, there is nothing to feel ashamed. इसमें शर्माने की बात नहीं बेटा, अगर हम सीखते हैं ना तो गलती करते हैं, वो राइट ना, जब हम सीखते हैं तो गलती होगी, राइट। और आयुष कुमार सिंह, यू टेल मी। Yes, sir. आयुष कुमार सिंह, Yes, sir. हाँ बताओ कितनी गलती थी आपकी, किया ही नहीं था आपने। सर मेरे पास बुक नहीं है। मैंने सेंड तो किया था व्हाट्सएप पे, बहुत बच्चों के पास दे डोंट हैव बुक, नहीं, मेनी स्टूडेंट्स दे डोंट हैव बुक। आई हैव सेंड द व्हाट एक्सरसाइज का जो पेज है, आई हैव सेंड मैं रफ में करती हूँ। हाँ बेटा रफ पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बुक नहीं है, रफ पे कर लो। केयर कॉपी में भी ना सिर्फ डेफिनेशन, राइट ओनली द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला इन केयर कॉपी। सर मीनिंग ऑफ बॉक्स, meaning of box means to cry, yeah? To shout or to cry. Okay. Any other question? No, sir. No, sir. Wait. Any question, students? Any question you want to ask? No, sir. कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया ना, चेंजेस कैसे हो रहा है? Yes, sir.
अभी नहीं हो रहा है ना, नहीं आ रहा है इसलिए तुम नहीं आ रहा Any other question, student?